हे गाइस, वेलकमिंग यू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू आस्क एंड टेल द टाइम। अगर हमें किसी से टाइम पूछना हो कि भैया टाइम क्या हो रहा है, या फिर हमें टाइम बताना हो 4:30 बजे हैं, 2:45 बजे हैं, तो फिर हम उसे कैसे बताएंगे। आगे इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नॉर्मली हम लोग टाइम पूछ सकते हैं, टाइम प्लीज़, या व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, या थोड़ा और स्टैंडर्ड वे में बोल सकते हैं, वुड यू टेल मी व्हाट इज़ द टाइम राइट नाउ। या सामने वाला पर्सन अगर हमसे सीनियर है, थोड़ा रिस्पेक्ट देकर पूछना है, तो हम ऐसे पूछ सकते हैं, इफ़ यू डोंट माइंड कुड यू टेल मी व्हाट टाइम इज़ इट। तो ये तो हुआ पूछने का तरीका। अब हमें कैसे बताएंगे इसका तरीका देखते हैं। तो पहले तो 4 पॉइंट है, उसको क्लियर कर लेते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट आता है क्वार्टर, सेकेंड हाफ, पास्ट और टू। क्वार्टर मीन्स होता है एक घड़ी होता है, घड़ी को हम 4 भाग में अगर कर देते हैं तो ये जो पार्ट हुआ ये एक क्वार्टर हुआ, और ये एक क्वार्टर 15 मिनट का होता है। हाफ हुआ तो 2 क्वार्टर मिलके एक हाफ बनते हैं, तो उसे हम 30 मिनट्स बोलेंगे। और पास्ट मतलब पास्ट को हम तब यूज़ करेंगे, ज़्यादा टाइम अगर बताना हो तो वहाँ पे हम पास्ट का यूज़ करेंगे। टू का यूज़ हम तब करेंगे जब हमको लेस टाइम के लिए टू का हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर किसी को बताना हो कि 12 बजे हैं, तो हम बोलेंगे इट इज़ 12 o'clock, और ओ क्लॉक का मतलब होता है ऑफ द क्लॉक। अगर 12:15 हो रहा है तो उसे हम 12:15 भी बोलते हैं। तो अगर इसे बताना हो तो हम बोलेंगे इट्स 12:15। अगर 11:45 हैं, इट मीन्स 11:45, तो उसे हम ऐसे बोलेंगे इट्स 12:45। मतलब कि 12 बजने को है तो वहाँ पे हम टू का यूज़ करते हैं। 12:46 हो रहा है, यानी कि 12 से ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे इट्स 46:12। मतलब पास्ट का अभी हम बताए हैं कि फास्ट का हम यूज़ करते हैं ज़्यादा के लिए, तो इट्स 46:12 या 46:12 भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। अगर जनरली लोग बोलते हैं कि 3 बजने वाले हैं, 4 बजने वाले हैं, तो उसको हम लोग ऑलमोस्ट या अराउंड करके बोलते हैं, इट्स ऑलमोस्ट 3 o'clock या इट्स अराउंड 3 o'clock। 12:46 को हम लोग दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, इट्स 14:01, यानी कि 14 मिनट कम है 1 बजने में, तो हम लोग ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स 14:01। 3:30 बजे हैं, इट्स 3:30, 3:30 गलत होगा, या इट्स 2:15 भी नहीं बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड। आई गो टू बेड एट 10:15। व्हेन डू यू गो टू ऑफिस। आई गो टू ऑफिस एट 7 o'clock। व्हाट टाइम डू यू गेट अप। आई गेट अप टिल 6 o'clock। लगभग 6 बजे तक उठ जाता हूँ। हे इट्स ऑलमोस्ट 6 PM, आरंट यू हंग्री। गाइज यहाँ पे आरंट यू को हम लोग आर यू नॉट बोलते हैं, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब व्हाट इज़ योर प्लान फॉर टुडे। टुडे आई एम गोइंग टू वॉच सिद्धांत वीडियो। गाइज हम लोग गोइंग टू को गोना भी बोल सकते हैं, जैसे टुडे आई एम गोना वॉच सिद्धांत वीडियो, ये थोड़ा क्लासी लगता है। अब हम लोग 24 आवर क्लॉक समझते हैं। इसे जनरली हम लोग स्टेशन पर देख सकते हैं, या शिपिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज होता है, ताकि वो लोग को AM PM में कन्फ्यूज़न ना हो। AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियम, PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम। अगर कोई बोलता है कि इट्स 1300 o'clock, इसका मतलब है 1 बजे हैं। अगर बोलता है कि 22 बजे हैं या 2200 o'clock, तो हम लोग जितना भी रहेगा उसमें हम लोग 12 माइनस कर देंगे, तो 22 - 12 होगा तो कितना होगा 10। या फिर हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर कोई बोलता है कि 23 बजा है, तो हम लोग उसमें 12 प्लस कितना जोड़े तो 23 आ जाएगा, तो 12 + 11 23।
अगर 15 बजे हैं तो 12 + 3 यानी कि 3 बजे हैं। अगर 19 है तो 12 + 7, सब में 12 ऐड करके और जितना ज़्यादा 12 ऐड करके जितना पे आ जा रहा है वो उसका टाइम हो जाएगा। तो इसमें 7 बजे हैं। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ द डे के बारे में समझते हैं। 5 से 7 की जो टाइमिंग होती है उसे हम लोग डॉन बोलते हैं, अराउंड सनराइज। 4 से 7 की जो टाइमिंग होती है उसे हम लोग अर्ली मॉर्निंग बोलेंगे, जैसे हे व्हेन डू यू गो फॉर वॉक, आई गो फॉर वॉक अर्ली मॉर्निंग। इट मीन्स एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है कि हम 5 बजे आते हैं या 6 बजे, तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग का यूज़ कर सकते हैं। 10 से 12 की जो टाइमिंग होती है उसे हम लोग लेट मॉर्निंग बोलते हैं। व्हेन डू यू गो टू ऑफिस, आई गो टू ऑफिस लेट मॉर्निंग। 12 से 3 की जो टाइमिंग होती है उसे हम लोग अर्ली आफ्टरनून, और ये 12 जो हुआ इसको हम लोग एग्जैक्ट जो 12 है उसको हम लोग नून बोलेंगे, 12 के बाद जो होगा उसे हम लोग आफ्टरनून में बोलेंगे। तो 12 से 3 की जो टाइमिंग है उसे हम लोग अर्ली आफ्टरनून। 4 से 6 की जो टाइमिंग है उसे हम लोग लेट आफ्टरनून, जैसे हे व्हेन डू यू गो होम, आई गो होम समवेयर इन लेट आफ्टरनून। ये तो हुआ डे का। अब हम लोग आते हैं नाइट का या इवनिंग का बोल सकते हैं। तो सनसेट का जो टाइमिंग होता है उसे हम लोग डस्क बोलेंगे। 5 से 7 की जो टाइमिंग होगी उसे हम लोग अर्ली इवनिंग बोलेंगे। 5 से 10 इवनिंग बोलेंगे, और 8 से 10 लेट इवनिंग बोलेंगे। और पूरे एग्जैक्ट 12 है, जैसे हम लोग किसी को सरप्राइज़ देते हैं ना रात के 12 बजे अपने फ्रेंड को जाकर कि हाँ उसे हम सरप्राइज़ देंगे 12 बजे ही, तो उसको हम लोग मिडनाइट सरप्राइज़ बोल सकते हैं, यानी कि एग्जैक्ट 12 बजे, तो उसको हम लोग मिडनाइट बोलते हैं। और 1 से 5 की जो टाइमिंग होती है उसको हम लोग मिडिल ऑफ द नाइट बोल सकते हैं। तो ये हुआ हमारा पार्ट्स ऑफ द डे भी कंप्लीट। अब कुछ हम लोग डेट फॉर्मेट्स के बारे में, ये फॉर्म वगैरह में यूज़ होता है, जैसे DD, MM, YY, YY। तो अगर है तो इसको पहले डेट आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा। जैसे 6 जून 1 जून 2022 लिखना हो तो 1/06/2020। इसको हम लोग सिर्फ 1 लिखेंगे तो ये गलत होगा, इसे 01 लिखना होगा। फिर अगर MM, DD, YY है तो पहले मंथ लिखेंगे, उसके बाद में ईयर लिखेंगे। उसी तरह अगर डेट, मंथ, ईयर आ जाए और यहाँ पे 3 M है तो इसका मतलब यहाँ पे JUN लिखेंगे 2022। तो इस तरह से हमारा डेट फॉर्मेट्स भी क्लियर हुआ। आज का हमारा वीडियो यहीं तक है। आई होप कि अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा टाइम पूछने में या बताने में। ऑल्सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।